बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 10th साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट रहने वाला है। इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर का विश्लेषण करेंगे। देखिए, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए इसको। सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक आता है वो है परिवर्तन के प्रकार। तो किस प्रकार के जो परिवर्तन हैं अपने रसायन विज्ञान के अंदर होते हैं। तो देखिए, पहला है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेज। पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे अवस्था, रंग में परिवर्तन। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे आपने देखा होगा, बर्फ पिघलती है, पानी में बदल जाती है। पानी को वापस आप फ्रिज में रखते हो तो किस में बदल जाती है? बर्फ में बदल जाती है। तो ये किस प्रकार का हुआ? भौतिक परिवर्तन हुआ। कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है। अब यहाँ पर देखिए, रासायनिक परिवर्तन, नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये स्थायी परिवर्तन होता है। तो लकड़ी का जलना, तो लकड़ी जलेगी तो क्या बनेगी? राख बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो, यहाँ पे कागज को आपने फाड़ दिया और यहाँ पर देखो पानी वाला दे दिया, ये एग्जाम्पल। एक ये रस्टिंग वाला दे दिया, एक ये बेकिंग सोडा। ये कई यहाँ पर दिखा रखे हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के कुछ स्टेप्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। हम किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था के परिवर्तन के द्वारा हम रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर सकते हैं। अभिकारक की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस का बदल जाना रासायनिक अभिक्रिया का प्रबल संकेत है। रंग में परिवर्तन, उत्पाद बनने पर पुराने पदार्थ के रंग में स्पष्ट रूप से बदलाव दिखाई देना, ये भी एक कारण हो सकता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तापमान में बदलाव अगर हो रहा है तो वो भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान हो सकती है। अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का निकलना या अवशोषित होना, जिससे तापमान है वो बदल जाता है। इसके बाद में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इससे रिलेटेड अपने आरबीएससी बोर्ड में प्रश्न भी आता है कि निम्न अभिक्रियाओं के समीकरणों को आप संतुलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, रासायनिक समीकरण संतुलन। तो ये यहाँ पर मैग्नीशियम दहन का एक देरखा है ये, तो इसको भी हम पढ़ेंगे अभी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन होता है और न ही क्या होता है? विनाश होता है। इसलिए अभिक्रिया के दोनों ओर अभिकारक व उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। संतुलित समीकरण देखिए यहाँ पे, जैसे ये 2 यहाँ से हटा दिया जाए तो Mg प्लस O2 है, तो और ये MgO बन गया, मान के चलो आप। तो इधर आप 2 लगा रहे हो, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर 2 था और यहाँ पर अकेला ऑक्सीजन था, तो इसके 2 इसलिए लगा था। और फिर जैसे इसके 2 लगा दिए तो ऑक्सीजन की तो बराबर हो गई परमाणु, लेकिन मैग्नीशियम के नहीं होते, यहाँ पर 2 लगा दिया गया। तो ध्यान रखें, जब कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसकी स्टार्टिंग में जो भी तत्व या यौगिक होते हैं वो तो अभिकारक कहलाते हैं, और ये क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। इसके बाद में आता है अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं, जैसे कोयले का दहन। वियोजन में क्या होता है? एकल अभिकारक टूट करके 2 या अधिक उत्पाद बनाता, जैसे चूना पत्थर का टूटना। विस्थापन में क्या होता है? अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है, नया उत्पाद बना लेता है, वो विस्थापन कहलाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कई बार पूछा जाता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माशोष्य अभिक्रिया कौन कौन सी है? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत का अवशोषण होता है,
उदाहरण के लिए सिल्वर क्लोराइड का सूर्य के प्रकाश में टूटना, श्याम श्वेत फोटोग्राफी। तो ध्यान दें, ऊष्माक्षेपी का मतलब ये होता है कि कोई भी अभिक्रिया होती है तो उसमें जो अभिक्रिया है उसके उत्पाद के साथ में, जब उत्पाद बनेगा ना उसके साथ में अगर ऊष्मा निकल रही है, इसमें क्या होगा, कोई भी अभिक्रिया उसको प्रारंभ करने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक है उपचयन और अपचयन। रेडॉक्स रिएक्शन इनको सम्मिलित रूप से बोला जाता है। उपचयन अपचयन अगर साथ साथ हो तो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। उपचयन या ऑक्सीडेशन का मतलब है विक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास या कमी होना, ये उपचयन कहलाएगा। अपचयन का मतलब क्या है, रिडक्शन का मतलब क्या है, विक्रिया में पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, कमी होना या हाइड्रोजन की वृद्धि होना। रेडॉक्स का मतलब है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कॉपर ऑक्साइड है, ये H2 के साथ में क्रिया करता है, तो यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन है यहाँ पर कम हो गया है, तो ये ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी हो गई है और यहाँ पर क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो ये तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही तो ऑक्सीडेशन हो गया, और ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ये अपचयन हो गया। तो ये पूछा जाता है कि किसका निम्न समीकरण में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ये टॉपिक देखिए, दैनिक जीवन में प्रभाव संसारण का देखिए। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो वह उपचयित होकर के संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना, तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। इसी प्रकार से अगला टॉपिक है देखिए, विकृत गंधिता, भोजन का खराब होना। विकृत गंधिता क्या है, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक वायु के संपर्क में रखी जाती है तो वह उपचयित ऑक्सीडाइज हो जाती है। इसके कारण खाद्य पदार्थ का स्वाद और गंध बदल जाते हैं, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसे बचा कैसे जा सकता है, तो चिप्स आदि की थैली में से ऑक्सीजन को हटा करके नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरी जाती है ताकि उपचयन को रोका जा सके। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, अभ्यास और परीक्षा रणनीति क्या है। बोर्ड परीक्षा में 100% प्राप्त करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का लिखित अभ्यास आप अवश्य करें। एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को स्वयं हल करें। और यहाँ पर प्रेरक विचार क्या है, विज्ञान केवल तथ्यों का नीरस संग्रह नहीं है, बल्कि हमारे आसपास के संसार को गहराई से समझने की क्या है, अद्भुत दृष्टि है। ये BLG एजुकेशन अजय मलिक सर के द्वारा ये विचार है वो प्रस्तुत किया गया है आपके सामने। और ये आपका जो चैप्टर है वो पूरा हो जाता है। अध्याय फर्स्ट है वो पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, कक्षा 10 विज्ञान की बेहतरीन तैयारी के लिए हमसे जुड़े। और जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, BLG एजुकेशन चैनल है उसको सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा। बेल आइकन का जो आइकन है, बेल आइकन का जो बटन है वो आपको प्रेस करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि इस YouTube चैनल के जो भी वीडियो नए डलेंगे वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो के अंदर हम इसके जो अभ्यास क्वेश्चन हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।